दोस्तों इस सेशन में हम लोग बेसिकली बात करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स की, स्टैंडिंग वेव्स की, स्टेशनरी वेव जिसको आप जानते हैं, ऑर्गन पाइप्स के और बीट्स वगैरह के जितने भी सुपरपोजिशन के ऊपर जितनी भी प्रॉब्लम्स बनती हैं सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स के ऊपर, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस के साथ साथ हम उसके कंसेप्ट्स को भी सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टेशनरी वेव का आपकी स्क्रीन पे है। द स्टेशनरी वेव प्रोड्यूसेस ऑन द स्ट्रिंग इज गिवन बाय द इक्वेशन। हमें इक्वेशन क्या गिवन है दोस्तों, y इज इक्वल टू 5 cos पाई बाई 3x साइन 40 पाई t। ये हमें इक्वेशन गिवन है। हमसे पूछा गया है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स। सबसे पहले दोस्तों हम स्टेशनरी वेव की अगर इक्वेशन को देखें तो स्टेशनरी वेव की जो इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू a cos kx, k इज 2 पाई बाय लैम्डा, आपको पता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट, इनटू साइन ओमेगा t। ये आप ध्यान रखेंगे कि स्टेशनरी वेव की ये हमारी इक्वेशन होती है। तो मित्रों अगर हम कंपेयर करेंगे इनको, इन दोनों वेव्स को कंपेयर करेंगे तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 3। यस, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो k की वैल्यू पाई बाय 3 आ जाएगी और ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 40 पाई। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 40 पाई आ जाएगी। हमें दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच में डिस्टेंस बतानी है। मैं इसके ऊपर चर्चा करूं उससे पहले मैं लैम्डा की वैल्यू निकाल लेता हूं यहां से, क्योंकि लैम्डा की रिक्वायरमेंट हमें पढ़ने वाली है। चलिए दोस्तों देखते हैं कंडीशन को। हमें पता है कि 2 पाई बाय लैम्डा इज इक्वल टू होता है पाई बाय 3 हो जाएगा, क्योंकि के का फॉर्मूला 2 पाई बाय लैम्डा होता है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा, जो भी यूनिट थी हमारी, आई गेस सेंटीमीटर में था सारी कंडीशन, तो सेंटीमीटर में थी तो हमारा लैम्डा आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों अगर हम एक स्टेशनरी वेव की बात करते हैं, एक स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव की बात करते हैं मित्रों, आप सभी को मालूम है, तो ये वाले पॉइंट्स जिस पे मैं डॉट्स लगा रहा हूं, यस ये वाले पॉइंट्स होते हैं नोड्स। इनको हम नोड्स का नाम देते हैं, जहां पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल जीरो होता है और जिस पे मैक्सिमम 2a तक जाता है उनको हम लोग बोलते हैं एंटी नोड्स। तो आपको ध्यान क्या रखना है, दो नोड्स के बीच में डिस्टेंस आपकी लैम्डा बाई 2 होती है मित्रों। यहां पे दो नोड्स आपको दिख रहे हैं, तो दो नोड्स के बीच में डिस्टेंस होगी लैम्डा बाई 2। दो एंटी नोड्स के बीच की भी डिस्टेंस होगी लैम्डा बाई 2 और एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस होगी लैम्डा बाई 4, या एक एंटी नोड और एक नोड के बीच में डिस्टेंस होगी लैम्डा बाई 4। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो मित्रों हमें क्वेश्चन में पूछा, अब देखो हमारे पास सीधे क्वेश्चन आ जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव नोड के बीच में पूछा है, इसलिए हमारी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, नोड के बीच की डिस्टेंस हमारी हो जाएगी लैम्डा बाई 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। लैम्डा हमारे पास 6 हमने निकाला है, डिवाइड बाई 2, तो कितना आंसर आ जाएगा, आंसर विल बी 3 सेंटीमीटर इन दिस केस। तो दो नोड्स के बीच में डिस्टेंस आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। तो आई होप आपको ये कंडीशन समझ में दोस्तों आ गई होगी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारी कंडीशन मैंने आपको पहले ही बोला स्टार्टिंग में ही कि मैं एमसीक्यू के साथ साथ आपको कंसेप्ट्स भी क्लियर करता रहूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बीट्स के ऊपर है। बीट्स के ऊपर क्या क्वेश्चन है, ऑन साउंडिंग ट्यूनिंग फॉर्क ए विद अनदर ट्यूनिंग फॉर्क बी फ्रीक्वेंसी ऑफ 384 हर्ट्ज, मतलब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी है आपको गिवन है दोस्तों, कितनी गिवन है, 384 हर्ट्ज गिवन है, 6 बीट्स प्रोड्यूस पर सेकेंड। अब हमारे को पता है बेटा बीट्स जो होती हैं वो एफ ए माइनस एफ बी बराबर होगी 6, या फिर होगी एफ बी माइनस एफ ए बराबर 6 होगी। कि बीट्स क्या होती हैं, बीट्स आपको पता होनी चाहिए। अगर हम दो ट्यूनिंग फॉर्क्स लेते हैं, एक की फ्रीक्वेंसी एफ ए है और एक की फ्रीक्वेंसी एफ बी है, जो इनकी फ्रीक्वेंसी में गैप आता है उन्हीं को हम लोग बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मतलब बीट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होगी, बीट फ्रीक्वेंसी होगी, अगर एफ ए ज्यादा है तो एफ ए माइनस एफ बी होगी, और अगर एफ बी ज्यादा है तो एफ बी माइनस एफ ए होगी। और ये कंडीशन हमें दी जाएगी क्वेश्चन में कि कौन सा ज्यादा है, हम कैसे पता लगाएंगे, उन्हीं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों उनके ऊपर पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं क्वेश्चन के बिहाफ से। फिर आगे क्या बोला गया है, ऑन लोडिंग द प्रॉन्ग्स ऑफ ए, मतलब ए वाले प्रॉन्ग, मतलब जो हमारा ट्यूनिंग फॉर्क होता है दोस्तों, तो इसकी दो टांगे होती हैं चिमटे की, इनको हम लोग प्रॉन्ग्स बोलते हैं। प्रॉन्ग्स ऑफ ए विद वैक्स, जब भी हम लोग दो टर्म्स यूज करते हैं, एक काम हम करते हैं वैक्स लोड करते हैं या वैक्सिंग बोलते हैं। वैक्स अगर लोड करते हैं मित्रों तो मास इंक्रीज हो जाता है प्रॉन्ग्स का, जिससे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। दूसरा टर्म भी आप ध्यान रख लें, फाइल करते हैं, फाइल मतलब रब करते हैं, उनको हम ऐसे रब करते हैं, जैसे नाखूनों को फाइल करते हैं ऐसे ही हम प्रॉन्ग्स को भी फाइल करते हैं। तो फाइल करने पे मास डिक्रीज होता है, इससे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन लोडिंग द प्रॉन्ग्स ऑफ ए विद बैक्स
then sounded again with beat like B, the 4 beats produces per second। ध्यान से समझिएगा, जब हमने पहला काम किया है, पहला काम का मतलब वैक्सिंग करी है, जब हमने वैक्स से लोड किया है, मतलब हमने डायरेक्टली FB को इंक्रीज नहीं डिक्रीज किया है, क्या सॉरी FA के साथ किया है शायद, हाँ बिल्कुल FB को नहीं FA के साथ ये काम किया है, हम सो सॉरी। FA को जब हमने डिक्रीज किया तो बीट फ्रीक्वेंसी जो हमारी हो रही है दोस्तों वो डिक्रीज हो रही है। अब हमें थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा, और ब्रेन यूज करके आपको पता है ये कंडीशन तो हमें पता लग गई सर, आगे बताइए। ऐसा संभव है कि FA माइनस FB शुड बी 6 और FB माइनस FA शुड बी 6। अब हमें ये नहीं पता कि FA बड़ा है कि FB बड़ा है। फिर उसके बाद एक कंडीशन देता है क्वेश्चन ने कंडीशन क्या दिया कि भैया जब मैंने लोड किया किसको, A वाले को, मतलब A वाले को, यहां पे A ये रहा, यहां पे ये A रहा, A वाले को जब मैंने फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करी तो हमारी बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई। तो कौन सा इक्वेशन सही होगी? देखो दोस्तों, पहले इक्वेशन में अगर आप FA डिक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली ये डिक्रीज होगी, तो पहली सेटिस्फाई कर रही है। दूसरी भी चेक कर लेते हैं, अगर आप दूसरी में ये डिक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज होनी चाहिए, तो दूसरी कंडीशन हमारी गलत हो जाएगी। हमें चेक करना पड़ेगा कि क्वेश्चन के हिसाब से हमारी कौन सी कंडीशन सही है। तो FA माइनस FB बराबर 6 गिवन था। FA जब आप डिक्रीज कर रहे हैं तो बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है, ये बिल्कुल सेटिस्फाइंग है। तो हमें FA की वैल्यू निकालनी है, FB हमें गिवन है दोस्तों, ध्यान समझेंगे, दैट इज 384 इंटू इज इक्वल टू 6। तो FA कितने बराबर आ जाएगा, FA इसमें 6 जुड़ जाएगा, दैट विल बिकम 390 हर्ट्ज। कौन सा हो जाएगा? 390 हर्ट्ज हमारा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ A। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। हमें FA दिया हुआ था, मैं दोबारा बता देता हूं, हमें यहाँ पे FB दिया हुआ था। FA माइनस FB, जब FA को डिक्रीज किया गया, वैक्स से लोड किया गया, तो बीट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसेस 4 बीट्स पर सेकेंड, बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई। तो बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कब होगी? जब FA डिक्रीज होगा। तो पहली कंडीशन हमारी सही हो जाएगी और आंसर 390 हर्ट्ज, दैट इज ऑप्शन डी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। बाकी कुछ 19-20 हो, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वैसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये था आपको समझने के लिए। सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स के ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है बीट्स का, एग्जाम के लिए बहुत फेमस है। आप किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे 11th के लिए, चाहे नीट के लिए, चाहे जेई के लिए, इवन इफ किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बीट्स के क्वेश्चन दे कैन आस्क। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 साउंड वेव्स with slightly different frequencies propagating in the same direction produces beats due to। देखो दोस्तों, दो एक्चुअली क्या होता है, 2 वेव्स होती हैं। मान इन्होंने बोला है 2 वेव्स हैं और दोनों की फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस है। वैसे मेरे में ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है, बट स्लाइटली डिफरेंस जब भी देखो, स्लाइटली डिफरेंट हमेशा बीट प्रोड्यूस करती हैं जब वो इंटरफेयर करती हैं। डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और रिफ्रैक्शन यहाँ पे कुछ नहीं होता, क्योंकि टॉपिक का नाम ही सुपरपोजिशन है। सुपरपोजिशन टर्म हमारा बेसिकली, ऑब्वियसली डिफ्रैक्शन में सुपरपोजिशन होता है, बट बीट्स में आप ध्यान रख लें, बीट्स की बात कर रहे हो चाहे आप बात कर रहे हैं स्टैंडिंग वेव्स की, दोनों इंटरफेरेंस से ही प्रोड्यूस होती है। तो ऑप्शन ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज ड्यू टू इंटरफेरेंस। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में दोस्तों आ गया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बीट प्रोड्यूसेस with the help of 2 sound waves with amplitude of 3 and 5 units। मतलब 2 एम्पलीट्यूड्स हैं, एक की वैल्यू 3 है, दूसरे की वैल्यू हमारी 5 है। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू द मिनिमम इंटेंसिटी। मित्रों हमें I max is to I min बताना है। आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है, मैक्सिमम 2 वेव्स की कब होती हैं? जब दोनों ऐड हो जाती हैं। यस, और एम्पलीट्यूड को ऐड करके उसका स्क्वायर करना होता है, क्योंकि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। आपको पता होगा इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है ऑल फ्रेंड्स गो टू म्यू वी। इंटेंसिटी हमारा ऑल फ्रेंड्स गो टू म्यू वी, मतलब एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती हैं, म्यू पे डिपेंड करती हैं और v पे, वॉल्यूम पे डिपेंड करती हैं। आपको ध्यान रखना है इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर एंड एफ स्क्वायर। डायरेक्टली ध्यान रखना है, ए इज एम्पलीट्यूड, एफ इज फ्रीक्वेंसी। खैर ये बात तो ठीक हो गई, तो आपको समझ में आ गया। तो आई मैक्स होगा, प्रोपोर्शनल होगा आपके a1 प्लस a2 के होल स्क्वायर के। आई मिन, मिनिमम किसके प्रोपोर्शनल होगा? सर हमें पता है a1 माइनस a2 या a2 माइनस a1, कुछ भी ले लो, आंसर वही आना है क्योंकि स्क्वायर ही होना है। तो हमें आंसर क्या निकालना है? मैक्सिमम इज टू मिनिमम हमें कैलकुलेट करना है। जी हाँ दोस्तों, हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम इज टू मिनिमम कैलकुलेट करना है। तो a1 प्लस a2 दैट विल बिकम 5 प्लस 3 8 अपॉन में 5 माइनस 3 2 का होल स्क्वायर। कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा?
दैट विल बिकम 16:1. ऑप्शन डी विल बी करेक्ट इन दिस केस. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ट्यूनिंग फॉक्स. यस, ये भी हमारा बीट के ऊपर ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे. टू ट्यूनिंग फॉक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 380 एंड 384 हर्ट्ज रिस्पेक्टिवली व्हेन दे आर साउंडेड टुगेदर, दोनों को साउंड किया गया, ऑब्वियसली बीट प्रोड्यूस करेंगे. दे प्रोड्यूसेस 4 बीट्स, ऑब्वियसली 4 बीट प्रोड्यूस करेंगे. आफ्टर हियरिंग मैक्सिमम साउंड, हाउ लॉन्ग इट टू हेयर लाइक मिनिमम साउंड. देखो ध्यान से दोस्तों, देखो आप ध्यान से समझें तो कितना टाइम हमें लगेगा मिनिमम सुनने में. देखो देखो सबसे पहले हम बीट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं. फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट कैलकुलेट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट. बीट फ्रीक्वेंसी होती है आपकी दोनों का गैप, दैट इज 384 माइनस 380, दैट विल बिकम 4 बीट्स. और बीट फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है टाइम पीरियड, 1/f, दैट विल बिकम 1/4 हो जाएगा. सर टाइम पीरियड क्या होता है? अगर आप एक वेव की बात करें, ध्यान से समझेंगे, तो वेव की बात करें तो अगर मान लो मिनिमम से स्टार्ट कर रहे हैं तो पूरा साइकिल कंप्लीट करके फिर से मिनिमम पे आएगी. यस, फिर से एक साइकिल कंप्लीट करके मिनिमम पे आएगी. तो मिनिमम से मिनिमम तक का टाइम, अब बीट्स में बेटा ऐसे होता है, बीट्स में एक्चुअली मतलब मिनिमम ऐसे मिनिमम मैक्सिमम होता है. तो मिनिमम से मिनिमम तक का या मैक्सिमम से मैक्सिमम तक के टाइम को हम लोग बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. एग्जैक्टली सॉरी टाइम पीरियड बोलते हैं. जितना टाइम लगता है, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच फ्रॉम मिनिमम टू मिनिमम इज नोन एज बीट फ्रीक्वेंसी, बीट टाइम पीरियड. और टाइम रिक्वायर्ड टू रीच फ्रॉम मैक्सिमम टू मैक्सिमम इज नोन एज बीट टाइम पीरियड. क्वेश्चन में हमें पता लग गया कि मिनिमम से मिनिमम और मिनिमम से मैक्सिमम पहुंचने में इतना टाइम लगेगा. लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू हियर द मिनिमम साउंड. मैक्सिमम साउंड से मिनिमम साउंड में कितना लगेगा? टाइम पीरियड का आधा. यस दोस्तों, दैट विल बिकम t/2. तो हमारा आंसर हो जाएगा t/2. t कितना है सर? 1/4 है, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1/8 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा. कंसेप्चुअल है बट बहुत ही आसान क्वेश्चन है. मुझे उम्मीद है सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई होगी. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्यूनिंग फॉक के बारे में पूछ रहा है. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी. आई होप आपको लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है. ट्यूनिंग फॉक ए एंड बी गिव्स 4 बीट पर सेकेंड. हमें नहीं पता कि FA माइनस FB हो सकता है 4 या FB माइनस FA हो सकता है 4. हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि बीट के क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ A, FA हमें गिवन है दोस्तों 320 हर्ट्ज गिवन है. यस, व्हेन some wax is added to B, the sounded together the 4 beats per second is again heard. मतलब भैया हमने क्या किया? B की वैक्सिंग कर दी, मतलब FB को डिक्रीज कर दिया. तो बीट फ्रीक्वेंसी भी हमारी क्या हो गई? बीट फ्रीक्वेंसी भी हमारी डिक्रीज हो गई, क्योंकि पहले अच्छा बीट फ्रीक्वेंसी पहले भी 4 थी, बीट फ्रीक्वेंसी सेम रही. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. चलिए, बीट फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बीट फ्रीक्वेंसी हमारी सेम रही. पहले भी 4 बीट्स थी, अभी भी 4 बीट्स है. और एक्चुअली में हमने वैक्स किया है किसको? FB को. सर अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे दोस्तों? बहुत ही ध्यान से इंटरेस्टिंग तरीके से हमें समझना है. देखो आप ध्यान से समझो, होगा क्या कि बीट्स रिपीट होती हैं. उस केस में क्या होता है? बीट्स रिपीट होंगी तो लॉजिक के हिसाब से अगर आप पहली कंडीशन ध्यान से समझें, लेट्स से FA हमें गिवन है 320 गिवन है. मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं. यहां पे एक सेकेंड. हाँ जी, हमने ले लिया भैया कि 320 है, 320 माइनस FB इज इक्वल टू 4 है. अगर FB को आप डिक्रीज करना शुरू करोगे पहली कंडीशन में, ये जो फर्स्ट हम दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हैं, तो पहली कंडीशन को हम देखते हैं दोस्तों. FB को मैंने डिक्रीज करना स्टार्ट किया. जितना ये डिक्रीज करोगे दोस्तों उतनी ये वैल्यू बढ़नी चाहिए, और बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, कोई बदलाव नहीं आएगा. तो पहली कंडीशन में तो पॉसिबल ही नहीं है. सर अब दूसरी कंडीशन में क्या होगा? ध्यान से समझो दोस्तों, मैंने क्या बोल दिया? FB माइनस FA, ध्यान से समझना, FB माइनस FA इज इक्वल टू 4 है. FA की वैल्यू 320 आपको गिवन है. यस, FA की वैल्यू 320 आपको गिवन है. अगर FA की वैल्यू आपको 320 गिवन है, ध्यान समझिएगा, अगर यहां पे इनिशियली 324 होगी तभी ये बीट बन रही होगी. यस, इसको आपने डिक्रीज कर दिया. इसको डिक्रीज करते करते एक टाइम आएगा 320 आएगा, दोनों की बीट सेम हो जाएगी. यस, उसके बाद इसकी वैल्यू 316 तक ले जाओगे तो अब
320 बड़ा हो जाएगा, जो पहले छोटा था अभी वो बड़ा हो जाएगा, और 316 जो पहले बड़ा था अभी छोटा हो जाएगा, फिर से बीट वही आ जाएगी। तो ये पॉसिबल जब ही है जब एफ बी पहले बड़ा हो 4, और बाद में जब आपने इसको डिक्रीज किया, डिक्रीज करते 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 आफ्टर डिक्रीजिंग द वैल्यू एफ ए से 4 छोटा हो जाए एफ बी। FB should be like less than 4 in the second case, and in the first case, I mean before waxing it was having greater value, then only it is possibility to have like that condition जो हमें given है क्वेश्चन में। yes, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। पहले FB हमारी 324 थी मित्रों, पहले हमारी FB कितनी थी, 324 थी, गैप कितना आ रहा था, 4 का आ रहा था। अभी हमने FB डिक्रीज करना चालू कर दिया और एक वैल्यू आई 320 की। ओके सर, जब 320 की वैल्यू आ गई दोस्तों, दोनों की सेम हो गई, फिर 316 पे ले आए, तो सर ये बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई, फिर से 4 आ गया। हाँ, तो कंडीशन कौन से वाले में पॉसिबल है ऐसा कि ये 2 टाइम मतलब वैक्सिंग करने के बावजूद भी हमारी 4 ही बीट फ्रीक्वेंसी बने, सेकंड में हमारी ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो एफ बी माइनस एफ ए इज 320 इज इक्वल टू 4, तो एफ बी विल बिकम, दोस्तों जब हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो हमेशा इनिशियल प्रायर कंडीशन से ही निकालते हैं, दूसरी कंडीशन पे आप कंफ्यूज हो गए मत जाइएगा। तो आप ध्यान रखेंगे इसको कि हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आंसर विल बी 324 हर्ट्ज। बीट के क्वेश्चन सबसे ज्यादा फेमस होते हैं, इसलिए मैंने बीट और डॉपलर इफेक्ट, दोस्तों अभी मैं बीट बता रहा हूं आपको, नेक्स्ट आगे अभी डॉपलर इफेक्ट की भी क्लासेस में मतलब अगले लेक्चर्स में उसके भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराऊंगा कि आप आसानी से डॉपलर इफेक्ट की भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यस, तो मित्रों ये आपको समझ में आ गया होगा, दैट इज 324 हर्ट्ज, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, दैट इज ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग है। 41 फोक्स आर सो अरेंज दैट द ईच प्रोड्यूसेस 5 बीट्स पर सेकेंड। मतलब भैया F1 F2 F3 डैश 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 अप टू F41 तक है, और हर किसी में 5 बीट्स बन रही हैं, क्वेश्चन ने बोला है। अब ये नहीं बोला कौन सा क्या है, अभी आगे देखेंगे। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट फॉक इज डबल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट, मतलब F41 जो है वो ट्वाइस ऑफ F1 है, ये बोला है, मतलब इंक्रीज कर रही है। ये तो हमें पता लग गया, कि वैल्यू क्या हो रही है दोस्तों, इंक्रीज कर रही है, तभी ऐसी कंडीशन होगी। तो अगर ये A थी तो ये 2A हो जाएगी फ्रीक्वेंसी वाइज। ओके, उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट फॉक बात कर रहा है। चलिए दोस्तों देखिए, दोस्तों आपको पता है लास्ट टर्म की वैल्यू हमारे पास क्या है, फिजिक्स में सॉरी मैथ्स में हमने पढ़ा है कि लास्ट टर्म जो होती है जीपी के हिसाब से वो होती है a+1 n-1 इंटू डी। जो लास्ट टर्म जिसको आप an बोलते हो, मैं यहाँ पे an लिख दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए इसको an बोल देता हूँ, ये हमारी AP होती है। AP का मतलब दिस इज nth टर्म, लास्ट टर्म ना बोल के nth टर्म की बात करते हैं। nth टर्म, यहाँ पे nth टर्म कौन सी है, 41th nth टर्म है। और यहाँ पे A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म इसको बोलते हैं। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे जैसे कि हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 41 है, 1 से लेके 41 तक कितनी होगी, 41 होगी। पहले से दूसरे देखो दोस्तों, इसको A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 डैश डैश डैश, A2 माइनस A1 करो, A3 माइनस A2 करो, ये सारी इनको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे F2 माइनस F1 कितनी हो जाएगी, 5 बीट्स पर सेकंड क्वेश्चन ने किया है। तो भैया हम D कितना ले लेंगे, यहाँ पे 5 बीट्स ले लेंगे। चलिए, लास्ट टर्म गिवन है ट्वाइस ऑफ फर्स्ट, मतलब लास्ट इज 2A, अगर पहला A है, बस हमें यही नहीं पता A की वैल्यू, पहली पता लग गया तो आखिरी अपने आप निकाल लोगे। हाँ सर, ये तो बहुत ही सिंपल, A मान लेते हैं, फर्स्ट वाली को हम A मान लेते हैं। तो भैया लास्ट वाली क्या हो जाएगी, सर लास्ट वाली 2A हो जाएगी, आप पहले बता चुके हो। चलिए, A प्लस n, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 41 माइनस D इंटू D कितना है, 5 है। सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, 2A माइनस A हो जाएगा। दोस्तों कुछ भी नहीं समझ में नहीं आया तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं बहुत बेसिक से सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए, 41 माइनस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 इंटू 5, 40 इंटू 5 कितना होता है सर, 200 होता है हमारे गांव में। तो A बराबर 200 आ जाएगा, मतलब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो आएगी आपकी 200, लास्ट कितनी आ जाएगी, लास्ट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 200 इंटू 2, दैट विल बिकम 400। कितनी हो जाएगी दोस्तों, दैट विल बिकम 400 आपकी हो जाएगी। तो आपकी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। तो मुझे उम्मीद है ये कंडीशंस आपको सारी क्रिस्टल क्लियर समझ में
आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट सेशन में हम लोग थोड़ा स्टेशनरी वेव के क्वेश्चंस और करेंगे और बीट फ्रीक्वेंसी वगैरह के क्वेश्चन, बीट्स के क्वेश्चन मैंने अच्छे से आपको इस सेशन में समझाने की कोशिश की है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें फिजिक्स डन इन सभी क्वेश्चंस के PDF के लिए। यस, थैंक यू दोस्तों, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।